there is more breaking news coming in. This is the first image on India Today that we're bringing to you of Al Fallah room number 13, where the entire planning took place. On your screens right now is building number 17, where room number 13 is Dr. Muzammil's room, where all of the planning and plotting continued taking place over 2 years. All of the material, the explosive material, was in fact gathered and pieced together here. It is the IEDs that were being assembled in this very room. Several electronic evidences that have been now recovered by the investigative agencies. But this very particular building and the room number 13 in this building 17 is what remains to be the focus of our investigation, of the investigation at this given point, as we too on India Today are tracking each and every detail that comes to the forefront at this point. This is the Al Fallah University, which seems to be at the heart of the conspiracy that was being hatched by this group of doctors. And this very building that we've marked out for you on our screens as well, that is building number 17 with room number 13, where Dr. Muzammil was in fact planning all of it. Dr. Umar in fact monitoring rather the entire planning plotting that was continuing. But yes, it was Dr. Muzammil's room number 13 where the entire plan was in fact being executed, or rather they were preparing for the plans to be executed. Himanshu Mishra joining us on the broadcast with more details right now. Himanshu, ये पहली images है इस particular building का, बिल्डिंग 17 रूम नंबर 13, जहां पे ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग इन डॉक्टरों की चल रही थी. हमें और क्या जानकारी मिल रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी से? देखिए, ये जो पूरा जो ये डॉक्टर्स का मॉड्यूल था, ये कोई एक दिन में नहीं तैयार हुआ, बल्कि पिछले जो जानकारी जो उनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो डायरी मिली है, जो नोटबुक मिली है, जो इनकी पूरी तैयारी मिली है, जो ये सामान इन्होंने अलग अलग जगहों से धीरे धीरे ये तमाम केमिकल जो है वो इकट्ठा किए हैं, इसमें लंबा वक्त लगा है. और अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक करीब 2 साल से ये लोग इस काम में जुटे हुए थे. पिछले 2 साल से ये तैयारी में जुटे हुए थे, जिनमें डॉक्टर्स अलग अलग जगहों के शामिल थे. और ये भी पता लगा है कि इस दौरान जब ये अपने इस मॉड्यूल को खड़ा कर रहा था, उमर, मुजम्मिल और आदिल जिसमें मेन थे, और शाहीन, इसके अलावा इन्होंने दूसरे जो कुछ स्टूडेंट थे जो भी इनके संपर्क में आते थे, उनको भी रेडिकलाइज करके जोड़ने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा. तो ये साजिश बहुत पुरानी थी, बहुत दिनों से चली आ रही थी. और जब आदिल गिरफ्तार होता है तो उसके बाद एक के बाद एक जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, तो फरीदाबाद से बड़ी रिकवरी होती है. और उसके बाद पता लगता है कि ये साजिश कितनी बड़ी थी, किस तरीके से डॉक्टर्स के इस मॉड्यूल ने दिल्ली के बगल में फरीदाबाद में उन्होंने अपना पूरा एक बेस बना लिया था. यहाँ पर केमिकल्स की और अमोनियम नाइट्रेट की एक उन्होंने बड़ी खेप जुटा करके रखी थी. एक्सपर्ट की माने तो कई आईडी, 100 से ज़्यादा आईडी ये बना पाने की क्षमता इनके पास पहुंच गई थी, जितने इनके पास अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे उर्वरक एनपीके, ये सारी चीज़ें इन्होंने जुटाई थी. तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी तो ये पता लगेगा कि ये सब कुछ, जब ये पूरी तैयारी इन लोगों ने जो की है, इसमें किस तरीके से स्लीपर सेल भी कोई था क्या जो इनकी मदद कर रहा था, चाहे वो मकान लेने में हो, चाहे वो इस तरीके के रॉ मटेरियल जुटाने में हो जिसमें इनकी मदद की गई, कैश पहुंचाने में मदद की गई हो, या फिर जो असाल्ट राइफल, जो कार्ट्रिजेस, जो पिस्टल इनके पास से मिली है, वो किसने पहुंचाई. जिस तरीके से पिछले कुछ समय से हमने देखा कि दिल्ली और एनसीआर में जब भी कोई सस्पेक्ट पकड़ा गया तो एक तरीका अपनाया गया था हथियार देने का, और वो ये होता था कि एक कोऑर्डिनेट भेज दिया जाता था, न कि मिलके, ताकि एक मॉड्यूल पकड़ा जाए तो दूसरे का लिंक न मिले, और उस कोऑर्डिनेट पे जाकर के वो हथियार या दूसरे सामान उठा लेते थे. लेकिन यहाँ पर भी क्या यही मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई, इसकी अभी जांच की जा रही है. तो अभी जांच तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, और अभी आने वाले वक्त में कुछ और खुलासे होंगे. क्योंकि आप देखिए, जिस तरीके से 10 तारीख को ब्लास्ट होता है और उसके बाद उसकी जांच में पता लगा कि एक लाल कलर की और कार थी जो उमर के नाम पे ही रजिस्टर थी, जिसकी तलाश करते करते पुलिस की टीम यहाँ खंडावली विलेज जो है, जो कि फरीदाबाद से आगे जा करके है, वहां पर पुलिस की टीम जब पहुंची तो वहां पर पता लगा कि खंडावली में लाल रंग की जो गाड़ी खड़ी है, इसके अंदर विस्फोटक हो सकते हैं.
फिर इस पूरे इलाके को देखिए सील कर दिया गया है। तमाम एजेंसियां हैं जो गाड़ी की जांच कर रही हैं कि गाड़ी के अंदर किस तरीके का मटेरियल मौजूद है, इसकी अच्छे से पड़ताल की जा रही है। जी जी बिल्कुल हिमांशु, और हम अपने व्यूअर्स को बता दें, व्यूअर्स, दिस इज the second image that we are bringing to you of the very building and the room number 13, which is now under focus as we speak. That is under scanner as we speak, from where several of these crucial evidences have been unearthed, be it Muzammil's diary, which has come out to reveal a lot about the plot and what they were indeed planning, and also a lot of material in terms of electronic devices that have also been recovered. हिमांशु, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो बिल्डिंग है रूम नंबर 13 पर, ये एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ रहते थे, क्या उनको कभी भनक नहीं लगी कि इस रूम में क्या जारी था? क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स एक साथ इस रूम में आते थे, यहाँ पे केमिकल्स लाया जा रहा था वहाँ के यूनिवर्सिटी के लैबोरेटरी से, क्या किसी स्टूडेंट को जो इस नेक्सस में इन्वॉल्व नहीं था, क्या उन्हें कभी शक भी नहीं हुआ इस पूरे मामले पर? इसी को लेकर के पूछताछ चल रही है। जो 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है जो यूनिवर्सिटी में है, वो इन्हीं चीजों को लेकर के चल रही है कि क्या जो ये पूरा का पूरा जो ये मॉड्यूल खड़ा किया मुजम्मिल, उमर और आदिल ने, और इसके बारे में कभी किसी ने भनक तक नहीं लगी। गाड़ी के अंदर असॉल्ट राइफल रख के चलना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। मल्टी लेवल पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं लोगों के, जो लोग मुजम्मिल से, उमर से या आदिल से किसी भी तरीके से कभी भी जुड़े रहे हों, उन सब से पूछताछ की जा रही है। यूनिवर्सिटी में इतने समय से वो थे, कमरे के अंदर बैठ करके उन्होंने साजिश भी रची, लेकिन बगल के कमरे को जानकारी नहीं, किसी दूसरे को जानकारी नहीं, एजेंसियों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, और यही वजह है कि बेहद डीप इन्वेस्टिगेशन इसको लेके किया जा रहा। लगातार पूछताछ जारी है, और जो तमाम डिजिटल एविडेंस मिले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं आगे इस मामले में। जब उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, जब डिलीटेड डाटा को रिट्रीव कर लिया जाएगा, तब कुछ और नाम भी इस मॉड्यूल से जुड़े वो सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि हम 25 नामों की बात कर रहे हैं, अगर हम उस डायरी के मुताबिक चले तो जो मुजम्मिल की डायरी थी, व्यूअर्स, दिस इज व्हाट वी आर इन फैक्ट गिवन टू अंडरस्टैंड दैट द रूम नंबर 13 व्हिच एंड्स अप बिकमिंग एक्सट्रीमली क्रूशियल एट दिस गिवन पॉइंट एज द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज ऑन विद द रेड्स ऑन अल-फलाह यूनिवर्सिटी एंड द प्रोब स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन दैट वेरी एस्पेक्ट। हिमांशु, ये जो सारी जानकारी अब आ रही है, इसके बाद भी रूम नंबर 13 के बारे में पता चल रहा है कि ये डॉक्टर मुजम्मिल का रूम था और यहीं पे सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती थी, पर और भी बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। अगर हम डॉक्टर आदिल की बात करें, डॉक्टर शाहीन की बात करें, बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे और बहुत सारे डॉक्टर्स इसी यूनिवर्सिटी से थे। अगर रूम नंबर 13 के अलावा क्या पुलिस को किसी और रूम नंबर के बारे में भी पता चला है कि उस रूम में भी इनकी मीटिंग्स होती थी, या फिर कुछ और वो लोग स्टोर करते थे उन रूम्स में भी? नहीं, स्टोरेज की बात नहीं आई है। स्टोरेज की बात जो आई है, जो भी सामान इन्होंने जुटाया खास तौर से बाहर से, उसके लिए बकायदा मुजम्मिल ने अलग अलग 2 रेंटेड एकोमोडेशन ले रखे थे। एक यूनिवर्सिटी से 300 मीटर की दूरी पर जो धौज में ही आता है जो इलाका, और दूसरा फतेहपुर तगा जो कि यूनिवर्सिटी से तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है, जहां पर मंडे सुबह रेड की गई थी। वहां पर इसने बकायदा 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर लिया था। अब आप सोचिए, जब ये सारी चीजें जो मिली हैं, असॉल्ट राइफल, इतने बड़े पैमाने पर आईडी बना लेने के लिए तमाम जो है रॉ मटेरियल, ये इनके इरादे साफ करता है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखिए जो अब चीजें क्लियर हो रही हैं कि किस तरीके से इन्हें अलग अलग जो इनका हैंडलर था वो टारगेट दे रहा था, और ये इसके पहले की सफल रहे। गनीमत यही रही कि एजेंसियां इतनी सतर्क थी कि अपने किसी भी इरादे में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि पहले इन्हें दिवाली 26 जनवरी था, उसके बाद दीपावली आया, और अब जो जानकारी मिल रही है कि ये 6 दिसंबर भी इनके टारगेट पे था कि 6 दिसंबर के दिन धमाका करना है, लेकिन उसके पहले ये पकड़े गए। हालांकि बस उमर स्लिप कर गया हाथ से,
लगातार रेड जारी थी, लेकिन उमर ट्रैक नहीं हो पाया। वजह यह थी कि उसने अपने मोबाइल फोन पहले ही बंद कर दिए थे, इसलिए वो ट्रैक नहीं हो पाया। और उसको इसके पहले कि ट्रैक करते वो गाड़ी में धमाके के साथ उड़ गया। अब ये क्लियर हो चुका है डीएनए रिपोर्ट के बाद कि लाल किले में जो गाड़ी में शख्स मौजूद था उसका नाम उमर था। उमर गाड़ी में धमाके के साथ उड़ गया। अब आगे के जो मिसिंग जो पोर्शन है उनको फिल करने की कोशिश की जा रही है। जी जी हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग एट दिस वेरी गिवन पॉइंट, हाउ द अल्फल्ला यूनिवर्सिटी एंड रूम नंबर 13 in building number 17 ends up becoming extremely crucial when we speak of how this entire terror plot was indeed hatched and planned over 2 years. And that is what we have for you at the end of this very hour.